हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 7 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अब जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दें। अब श्लोक संख्या 8 इस प्रकार से है। नाहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत्शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि च अधिपत्यम्। शब्दार्थ: न नहीं ही निश्चय ही, प्रपश्यामि देखता हूँ, मम मेरा, अपनुद्यात दूर कर सके, यत जो, शोकम शोक, उच्छोषणम सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ पृथ्वी पर, अस्पत्नम शत्रुविहीन, रिधम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुराणाम देवताओं का, अपि चाहे च भी, आधिपत्यम सर्वोच्चता। अनुवाद: मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर भावार्थ अपने तात्पर्य में दिया है। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं इस श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं कि भले ही मुझे स्वर्ग की तरह इस सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए, तब भी मेरा यह शोक यह दूर नहीं हो सकेगा।
प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, ऊंचा पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। और यह निष्कर्ष है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो श्री कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तव में गुरु है। केबा विप्र केबा न्यासी शूद्र के नय, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। चाहे व्यक्ति वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। यह श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहा गया है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में भी एक ऐसा ही श्लोक आया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत हो क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भक्त है, तो गुरु बन सकता है। यह पद्म पुराण का श्लोक है। संसार की समस्याओं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे वे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, फिर भी उनके संसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त श्री कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है,
एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान दे, और यही श्री कृष्ण भावनामृत की विधि है। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अवाप्य भूमौ अस्पत्नम रिधम राज्यम। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, और राज्य में कोई बैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणामपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोग वाले राज्य की बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, और ना ही सुख चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या लाभ, उन भोगों से क्या होगा, और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं। वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। ये पहले अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन ऐसे कहते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। न ही प्रपश्यामि माम अपनुद्यात उच्छोषणम इंद्रियाणाम। जब परिवार के संबंधियों के मरने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर, शोक और बढ़े जाएगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्यों को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा यह शोक दूर नहीं हो सकता। इसलिए पिछले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। क्योंकि अर्जुन को पता है कि मेरा यह शोक भगवान ही दूर कर सकते हैं। मैं स्वयं से अधिक बुद्धिमान बृहस्पति को भी नहीं जानता, तो शोक से व्याकुल हुआ मैं और किसकी शरण लूँ। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का प्रखर ताप क्षुद्र पुष्करणी का विशेष रूप से शोषण करता है, उसी प्रकार शोक और आदि इंद्रियों का उच्छोषण कर रहे हैं। यदि कृष्ण कहें कि शोकार्त होने पर भी अभी तुम युद्ध करो, उसके बाद जीत जाने पर राज्य के सुख भोग में अभिनिविष्ट होने से तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा, तो उसके उत्तर में अर्जुन अवाप्य इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात पृथ्वी के निष्कंटक राज्य अर्थात स्वर्ग संपन्न देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करने पर भी
मेरी इंद्रियां इस प्रकार शोषण ही करेंगी। इस प्रकार यदि कृष्ण कहें कि मेरे प्रति हे अर्जुन तुम्हारा गौरव भाव नहीं है, सख्या भाव है, अतः मैं किस प्रकार तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। तो इसके लिए अर्जुन कहते हैं कि ना ही, अर्थात तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त एक भी ऐसा व्यक्ति मैं नहीं पाता हूँ, ऐसे व्यक्ति कोई दूसरा नहीं देख रहा हूँ। इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तो उसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद सभी का।